वेलकम टू माय चैनल राइजिंग स्टार। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राजमा की रेसिपी। तो ये है राजमा जो मैंने उबाल के रखा है। मैंने इसको नाइट में ही सो करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने मॉर्निंग में उठते ही प्रेशर कुकर में मैंने इसको उबाला है और मैंने इसको इतना पकाया है कि जब हाथ से अगर आप पिंच करोगे ना तो आराम से वो मैश हो रहा है। तो मैंने इतना क्यों किया है, क्योंकि मेरे बच्चे ये राजमा खाना पसंद करते हैं और जैसे छोला है, राजमा है, ये सब ना बहुत हेवी होता है, ठीक है। तो बच्चे या फिर हमको भी डाइजेस्ट करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। तो इसकी वजह से मैं इससे इतना ज़्यादा पकाती हूँ कि वो डाइजेस्ट करने में आसान हो, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, हल्दी और नमक, बस। और उसको मैंने फिर उबाल कर रखा है। तो अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कि मैंने राजमा की ग्रेवी के लिए चॉप्ड ऑनियन, टमाटो, तो टमाटो का मैं प्योरी बनाने वाली हूँ। और ये मसाला है जिसमें मैंने लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली और जीरा डाला है। बस ये 4 चीज़ों से मैंने मसाले बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करूँगी। तो आगे का मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले बता दूं कि मैं आज जो राजमा बनाने वाली हूँ घी में बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल में, रिफाइन में बना सकते हो, लेकिन आज मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि आज हमको घी में ही खाना था। हम ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते थे। तो मैं अब ये घर का ही घी है। देखो मैंने कितने अच्छे से घर पे ही बनाया है, कितना खूबसूरत इसका कलर दिख रहा है। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ घी, मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ। और मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ राजमा। और लोहे की कढ़ाई इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही राजमा को उबाल दिया है। और लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना जो होता है ना, वो बहुत हेल्दी होता है। तो इसीलिए मैं लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर खाना कुक करती हूँ, स्पेशली सब्जियाँ। और एक चीज़ है कि जब आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ ना, तो कुक करने के बाद जब आपका पूरा काम हो जाता है, मतलब सब्ज़ी आपकी रेडी हो जाती है, तो लोहे की कढ़ाई में उस सब्ज़ी को ना छोड़ें, क्योंकि फिर उससे सब्ज़ी का ना धीरे धीरे कलर चेंज होने लगता है और फिर वो अच्छा भी नहीं, थोड़ा टेस्ट बिगड़ने लगता है। तो जब आप बना लो उसके बाद उसे साइड करके एक अच्छे से बाउल में आप रख दो, ठीक है। तो अब ये मैंने घी डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और अब मैं डालूँगी खड़े गरम मसाले। तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बॉईल किए हुए में तो मैंने डाला ही है, तो मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। लेकिन राजमा में गरम मसाला बहुत ज़रूरी है। तो लौंग, इलायची और एक दालचीनी। और अब मैं डालूँगी चॉप्ड किया हुआ ऑनियन। आप चाहो तो प्याज को और पतला काट सकते हो और छोटा काट सकते हो और बारीक काट सकते हो, ठीक है। तो मैंने 3 तरह से आपको बता दिया। कुछ लोग चॉप समझते हैं, कुछ लोग बारीक समझते हैं और कुछ लोग छोटा साइज समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये 3 लाइन यूज़ करी है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लो आपको ग्रेवी कैसी चाहिए। मुझे बड़ा ही काटना था क्योंकि मुझे इतना गाढ़ा ग्रेवी नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं टमाटो का प्योरी बनाऊंगी, वो मिक्स करूंगी, तो वैसे भी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक डालूंगी। मैं हमेशा प्याज को तेल में डालने के बाद मैं हमेशा उसमें नमक डालती हूँ ताकि प्याज बहुत जल्दी गल जाए। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट मुझे लगता है जितनी भी कुक होंगी जो घर पे खाना बनाती हैं या रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं, वो सब यही करते हैं कि ऑनियन में पहले वो सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे ना ऑनियन जल्दी से गल जाता है और पक जाता है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है और मैं इसे थोड़ी देर के लिए अभी ढक दूँगी। तो अभी आप देख लो ये हो गया है। तो मैंने ढक दिया है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकने देती हूँ। और फिर मैं आपसे तब तक बता दूं कि मैं ये टमाटो जो मैंने काट के रखा है, मैं इसका प्योरी बनाने वाली हूँ, जैसे पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बोला था। और ये प्योरी मैं यूज़ करूँगी राजमा की ग्रेवी के लिए। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं ऐड करने वाली हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ टमाटो की प्योरी पड़ेगी। पहले ही मैंने अलग से एक पेस्ट बनाया है लहसुन, अदरक, जीरा और मिर्ची का। और ये मैं ज़्यादातर बहुत सारा बना के रखती हूँ क्योंकि हर सब्ज़ी में तुमको यूज़ करना ही है। तो ये मैंने डाली है थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, स्वाद अनुसार आप नमक डाल चुके हो पहले ही।
ये है धनिया पाउडर, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये हमेशा सूखे में कैसे डाल रही हूँ, क्या वो मसाला जलेगा? जी नहीं, मैं सूखा मसाला हमेशा ऐसे इसलिए डालती हूँ ना, क्या होता है ना, सूखे मसाले को ना हमें तेल में या घी में जिसमें भी आप डालोगे ना तो मसाला बहुत अच्छे से पकता है। वरना बहुत टाइम क्या होता है ना कि सूखे मसाले ना हमारे मुंह के टेस्ट को ना ख़राब कर देता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ना, प्याज हल्का गल जाता है ना तो मैं सूखे मसाले तभी सारे डाल देती हूँ। और ये मैंने जो लास्ट में डाला है वो है गरम मसाला। तो गरम मसाला थोड़ा मैंने ज़्यादा यूज़ किया है इसमें, क्योंकि राजमा का एक अपना टेस्ट होता है ना, तो इसके लिए ना मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि मेरे बच्चों को और मेरे घर वालों को थोड़ा पसंद आए। तो ये मैंने प्योरी डाल दिया है, जो मैंने प्योरी बनाया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा मैं पकने दूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो आप चाहो तो कभी भी आप गर्म पानी ही यूज़ करो। तो अभी तो मैं गर्म पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जब राजमा या कभी भी कोई ग्रेवी बनाते हो तो जब आप पानी ऐड करते हो तो हमेशा उसमें ना थोड़ा सा गर्म पानी ही डाला करो। और ये मैंने जो पेस्ट बनाया है लहसुन, अदरक, जीरा और मिर्ची का, ये वो पेस्ट मैंने डाला है। टमाटर जब पक जाता है उसके बाद आप ये पेस्ट डालो, तो क्या है कि वो मसाले को थोड़ा अच्छे से पकने देता है। कहते हैं ना, टमाटर डालने के बाद अगर आप तुरंत कोई मसाला डाल दो ना तो मसाले को पकने नहीं देता, तो इसलिए टमाटर को पकाना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो चालू, ठीक है। तो जब ये टमाटर आपका पक जाएगा, फिर जो भी आपने मसाले का पेस्ट डाला है वो आप यूज़ कर लेना। ड्राई मसाला इसलिए मैं हमेशा टमाटर से पहले डालती हूँ, या फिर जब टमाटर पक जाता है उसके बाद डालती हूँ। लेकिन हमेशा मैं ऑयल के जब निकल कर आता है ना सब्जी में, जब मैं फ्राई कर रही होती हूँ तो मैं सूखे मसाले तभी डालती हूँ। तो वो एक अलग सा टेस्ट ना उसमें, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि हमेशा जब से मैंने सूखे मसाले ना पहले डालने चालू किए ना तो उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हो गया है। तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि हमेशा ना प्याज गलने के बाद आप वो सूखे मसाले डालना, और आप देखना आप जो भी खाना बना रहे होगे ना उसमें टेस्ट 100% आपका ना इम्प्रूव हो जाता है, मतलब अलग ही फ्लेवर ही आ जाता है। और ये मैंने इसमें अभी पानी डाल दिया है। अब ये पानी में थोड़ा पकने दूँगी। मैं थोड़ा सा और पानी इसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि राजमा में तो आपको रस्सा रखना ही होता है, ग्रेवी होनी चाहिए, तभी तो आप खाओगे राजमा चावल। तो राजमा चावल खाना है भाई तो ग्रेवी तो चाहिए हमको, है ना, चावल कैसे खाएंगे हम। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला। अभी आपको ये रेड वाटर कहाँ से आ गया मैम? तो ये जो रेड वाटर है ये मैंने जो टमाटर की प्योरी बनाई थी जिस जार में, तो उसमें थोड़ी सी टमाटर लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों वेस्ट करूँ, थोड़ा सा पानी मैंने वही उसी में डाल दिया। तो ये मेरा बचाव तरीका है। तो अब ये मैंने उबला हुआ राजमा डाल दिया। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको राजमा अलग से बॉईल करना है, आप डायरेक्ट प्रेशर कुकर में सिर्फ आप रात में सोक करके छोड़ दो, और मॉर्निंग में जब आप लंच के लिए बनाते हो राजमा तो आप डायरेक्ट प्रेशर कुकर में ये सारे प्रोसेस करके राजमा डाल सकते हो। बस मुझे क्या है कि मैं यहाँ पे सीटी नहीं लगाऊंगी प्रेशर कुकर में, और आपको वहाँ पे सीटी लगानी पड़ेगी, बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस रहेगा। तो ये है कि मैं अलग से छोंक लगाने के लिए मैंने अलग से मसाले रखे हैं। तो ये है गरम मसाला, ठीक है, धनिया, लाल मिर्ची, ठीक है, और ये है लहसुन। एक चीज़ मैं बताऊँ क्या, गरम मसाले में ना आप सोचो कि मैंने पहले भी डाला, वापस से मैं क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने गरम मसाला में थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड किया है, वो भी चिकन बिरयानी मसाला। चिकन बिरयानी मसाला में क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा गरम मसाले की खुशबू होती है। तो मैं ना कभी भी किसी चीज़ में ऊपर से छोंक लगाती हूँ ना तो मैं उसमें थोड़ा सा चिकन बिरयानी मिक्स कर देती हूँ। तो अब ये छोंक के लिए मैंने बर्तन चढ़ाया है, ये मैं घी डाल रही हूँ,
और घी थोड़ा ज़्यादा गर्म मत होने देना, वरना क्या है ना कि सूखे मसाले में डालूंगी ना इसमें तो वो जल जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा घी पिघला आप सारी चीज़ें इसमें डाल देना। तो सबसे पहले इसमें आपने लहसुन जो कूच कर रखा है, लहसुन अदरक का जो थोड़ा सा पेस्ट आपने बनाया, धनिया का जो पेस्ट बनाया है हमने, वो मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, अभी ये जो है खड़ी लाल मिर्ची है और जो मसाले मैंने आपको बोला गरम मसाला और थोड़ा सा बिरयानी मसाला मिक्स किया हुआ है। और ये लहसुन अदरक और धनिया का जो पेस्ट बनाया मैंने, तो ये मैंने ग्राइंडर में नहीं चलाया, ये मसाले को मैंने ऐसे ही कूटा है लहसुन अदरक, ताकि पता है क्या, जो ये कूटा हुआ होता है ना मसाला, उसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। हमारे गांव में ना पहले होता था ना कि वो मसाले को वो हाथों से पीस कर वो बनाते थे, वो सिलवट्टा होता है ना मसाले की, उसमें। तो ये वैसा तो उतना 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे अगर आपने डाला ना तो भी आपको वो वाली टेस्ट की मतलब थोड़ी सी तो झलक मिल ही जाएगी। तो इसीलिए मैं ऊपर से मैंने इसको छोंक लगा दिया। तो ये हो गया राजमा रेडी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा कलर दिख रहा है। और आपको अगर रेड कलर मेरे खाने में आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी वो रेड